प्यारे मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है, आप हमेशा कहते हो, मतलब मैं कुछ दैनिक बात आपको बताता हूँ जो आप अक्सर कहते हो। आप कहते हो कि आज मुझे नींद अच्छी आई, आज मुझे नींद नहीं आई, आज बहुत ही गहरी नींद आई। या आप कहते हो कि आज मुझे सपने बहुत चले। फिर सुबह आप कहते हो कि आप जाग गए। तो कभी आपने सोचा है किसको जागना है? आप तब भी रहते हो जब गहरी नींद आती है। आप कहते हो ना, आज मुझे बड़ी गहरी नींद आई। आप तब भी रहते हो जब नींद गहरी नहीं आती। आप कहते हो कि आज मुझे गहरी नींद नहीं आई, आज सही से नहीं सोया। आप कहते हो कि अब सुबह हो गई, मैं जाग गया। तो इन सब अवस्थाओं में कौन है जो इन सब अवस्थाओं को देख रहा है? कोई है न जो इन अवस्थाओं को जागा हुआ है, इन अवस्थाओं के प्रति जागा हुआ है? वो कौन है जो सुसुप्ति में भी रहता है? वो कौन है जो सपने में भी रहता है, क्योंकि सपनों को भी वही देखता है? और वो कौन है जो जागृत में भी रहता है? और अगर आप पूरी तरह सो जाओ, देखने वाला ही न रहे, तो कौन जानेगा कि नींद अच्छी आई, नींद खराब आई? तो हर अवस्था में तो आप जाग रहे हो। आप स्वप्न में भी जागते हो, सुसुप्ति में भी जागते हो, निद्रा में भी जागते हो और जागरण में भी जागते हो, क्योंकि सभी अवस्थाओं का आप अनुभव करते हो, सभी अवस्थाओं को आप जानने वाले हो। तो जब सभी अवस्थाओं को आप जानने वाले हो, तब तो आप जागे हुए हो। आप तो जागे हुए हो ना। आप तीनों अवस्थाओं के आधार हो। आप तुरीय अवस्था हो। तो फिर मैं ध्यान करवा रहा हूँ आप लोगों को, या जगाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आप तो पहले से ही जागे हुए हो। सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्योंकि गहरी से गहरी नींद आएगी। अगर नींद में कोई ऐसा ना हो जो उस गहरी नींद को देख रहा हो, तो सुबह आप उठ के ये नहीं कह सकते हो कि आज नींद मुझे बहुत अच्छी आई। और नींद गहरी ना आए, आप रात में सपने देखते हो, सुबह उठ के आप कहते हो आज तो मैंने बड़ा सपना देखा। यानी कोई था जो उस समय जाग रहा था, जो सपने को देख रहा था, और जागृत में कोई है, कोई था ना। ये जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, ये तीनों जिस पे चलती हैं, उसका आधार आप हो। आप तो जागे हुए हो। आप जागृत को भी देखते हो, स्वप्न को भी देखते हो, और सुसुप्ति को भी देखते हो, सबको देखने वाले हो। तो आप तो जागृत हो, आप जागे हुए हो। फिर अलग से जागने की चेष्टा क्यों? हम क्यों आपको अलग से जागने की चेष्टा करवा रहे हैं? कभी आपने सोचा है? हर अवस्था में तो आप जागे हो, तभी तो आपको पता चलता है। जागे तो हो आप, लेकिन उस जागने के प्रति जो जागा हुआ है, वहाँ टिके नहीं हो आप। वहाँ से बहुत दूर चले जाते हो, भूल जाते हो अपने आप को। तो जितने भी ध्यान हैं, जितने भी प्रयोग हैं, उस अवस्था में टिकाने के लिए, उसके प्रति सजग होने की, ताकि उस अवस्था का आप अपने परम स्वभाव का अनुभव कर सको। इसलिए सब ध्यान कराया जाता है, इतनी सारी चीज़ें कराई जा रही हैं। किसी तरीके से हम होश के उस अवस्था में पहुंच जाएं, होश के उस लेवल में पहुंच जाएं जहां हम इन सब को अतिक्रमण कर जाते हैं। तुरीय अवस्था में तो आप पहुंचे हुए हो, पहुंचना नहीं है, टिकना है। इस सारा का सारा प्रयास उस अवस्था में टिकने के लिए होता है। जब उस अवस्था में आप टिक जाते हो, तो फिर आपको दुख नहीं होता, खीज नहीं होती है, चिंता नहीं होती है। आप देखते हो कि सब कुछ हो रहा है, परिध पर सब कुछ हो रहा है, लेकिन करने वाला मैं नहीं हूँ, अब तो मैं देखने वाला होता हूँ। और वहीं से एक आनंद की वर्षा होती है, एक चैतन्य की वर्षा होती है, एक शांति घटती है आपके भीतर, जो परम है, जो पूर्ण है। तो लगातार उस परम के प्रति, उस पूर्णता के प्रति वहाँ टिकने का प्रयास करना है। उस होश का आधार जो बहुत हल्का हल्का रहता है, धुंधला धुंधला सा रहता है, जो सुसुप्ति को भी धुंधला धुंधला होकर दिखता है, स्वप्न को भी जो धुंधला धुंधला होकर दिखता है। जैसे जैसे आप टिकोगे, वो होश भी एक लेवल से बढ़ता चला जाएगा, और जैसे जैसे वहाँ टिकोगे,
वैसे आप देखोगे कि धीरे धीरे क्या होगी, जागरण की एक ऐसी अवस्था आ जाती है जहाँ सपने समाप्त हो जाते हैं, वो होश ही होश रहता है। जो तीनों अवस्थाओं का आधार है वो बहुत प्रबल आवेश में आ जाता है, प्रबल वेग में आता है, अपने रुकने में आता है, अपने टिकने में आता है। तो आप लोग जब तक उस अवस्था में टिक न जाएं, तब तक सतत सजग रहने का प्रयास करें, होशपूर्ण रहने का प्रयास करें। धन्यवाद।